हेलो दोस्तों, चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शॉर्ट स्लीव और लॉन्ग स्लीव शर्ट्स या ब्लाउज के बारे में। सबसे पहले हमें शॉर्ट स्लीव और लॉन्ग स्लीव शर्ट्स या ब्लाउज के पार्ट्स के बारे में समझना होगा। शॉर्ट स्लीव शर्ट के मुख्य दो फ्रंट पार्ट होते हैं। पहला ऊपर वाला पार्ट बटन होल प्लैकेट और दूसरा नीचे वाला पार्ट बटन प्लैकेट होता है। अगला पार्ट शर्ट के पिछले हिस्सा बैक बॉटम पार्ट और ऊपर ये बैक योक पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट स्लीव है। शर्ट या ब्लाउज में दो स्लीव होते हैं, दो फ्रंट, दो स्लीव, एक बैक और दो योक। अगला मेन पार्ट कॉलर है। कॉलर में दो भाग होते हैं, एक तरफ फ्यूजिंग किया हुआ है और दूसरी तरफ बिना फ्यूजिंग के। उसी प्रकार से अगला पार्ट है कॉलर बैंड। इसमें भी एक तरफ फ्यूजिंग किया हुआ होता है और दूसरी तरफ बिना फ्यूजिंग के। आइए अब हम देखते हैं लॉन्ग स्लीव शर्ट्स को। जब हम फ्रंट के बारे में बात करते हैं तो लॉन्ग स्लीव और शॉर्ट स्लीव दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। बैक और बैक योक भी एक जैसा ही होता है, उसमें भी कोई अंतर नहीं होता। कॉलर बैंड भी शॉर्ट स्लीव के जैसा ही होता है। लेकिन जब हम दोनों के बीच में अंतर देखते हैं तो लॉन्ग स्लीव शर्ट्स के स्लीव की लंबाई शॉर्ट स्लीव शर्ट के स्लीव से ज़्यादा होती है और लॉन्ग स्लीव में बटन पट्टी और काज पट्टी भी लगा होता है। लॉन्ग स्लीव में अलग से कफ लगा होता है और कफ में भी काज और बटन किया हुआ होता है। लॉन्ग स्लीव शर्ट्स या शॉर्ट स्लीव शर्ट्स या ब्लाउज में पॉकेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए एक एक करके शर्ट में लगने वाले पार्ट्स की पहचान करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट के बारे में बात करेंगे। इसमें दो पल्ले होते हैं, बटन प्लैकेट और काज प्लैकेट। काज प्लैकेट की चौड़ाई बटन प्लैकेट से ज़्यादा होती है और काज और बटन प्लैकेट के अंदर हम इस प्रकार से इंटरलाइनिंग का प्रयोग करते हैं। अब ये फ्रंट सिलाई के लिए तैयार है। अगला पार्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बैक का बॉटम पार्ट और योक पार्ट। ये बैक योक है और इसे हम बैक बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। अगला पार्ट स्लीव है। ये शॉर्ट स्लीव है और आप देखेंगे कि ये लॉन्ग स्लीव है। दोनों के बीच में लंबाई का अंतर है। इसके साथ साथ ही लॉन्ग स्लीव में बटन प्लैकेट और काज प्लैकेट है, जिसको हम आम भाषा में चाक भट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा दो छोटे पार्ट्स जो होते हैं शर्ट्स बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, आप देखेंगे ये पॉकेट है और ये प्रेस करने के बाद अटैच करने के लिए तैयार है। जब हम शर्ट बनाते हैं तो पॉकेट अटैच करने के लिए हम सबसे पहले हाई पॉइंट शोल्डर से 8.5 इंच का एक मार्क लगाते हैं ताकि उसी मार्किंग के आधार पर हम पॉकेट को फिक्स कर सकें इस प्रकार से। तो चलिए अब हम कॉलर के बारे में बात करते हैं। कॉलर में दो पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने पहले बात की है कि एक पार्ट में फ्यूजिंग किया हुआ होता है और दूसरा बिना फ्यूजिंग के होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस कॉलर पर हमने सिलाई की हुई है और ये सिलाई हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से मार्किंग लगाकर इस प्रकार से करते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम कॉलर को पलटेंगे। पलटने के बाद हम कुछ इस प्रकार से हमें कॉलर दिखाई देगा। अगला पार्ट कॉलर बैंड है, जिसमें भी एक पार्ट में फ्यूजिंग किया हुआ है और दूसरा बिना
फ्यूजिंग किया हुआ है जो आपको इसमें दिख रहा होगा। इस कॉलर बैंड को हम इस प्रकार से कॉलर के साथ अटैच करेंगे। हम देखेंगे इस प्रकार का आधा तैयार कॉलर सिलाई होने के बाद हमें देखने को मिलेगा और उसको इस प्रकार से टर्न करेंगे। प्रेस करने के बाद हमें इस प्रकार का तैयार कॉलर देखने को मिलेगा जैसा अभी आप देख रहे हैं। अब देखेंगे शर्ट्स की असेंबली कैसे की जाती है। सबसे पहले हम फ्रंट प्लेकेट जो कि प्रेस करने के बाद सिलाई के लिए तैयार है उसे हम इस प्रकार से सिलाई करेंगे। इस सिलाई को हम टॉप स्टिच भी कह सकते हैं। इसके बाद हम प्लेकेट के बाहरी किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। प्लेकेट को आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे तो मिलेगा यह ऊपर वाला बटन होल प्लेकेट जो कि अंदर और बाहर से देखिए एकदम क्लीन फिनिश है। इसी प्रकार से बटन प्लेकेट को भी दोनों तरफ से क्लीन फिनिश करेंगे जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से दोनों को अंदर बाहर से क्लीन फिनिश करके देंगे। हमारा अगला ऑपरेशन है शोल्डर जॉइंट करना। हम शोल्डर जॉइंट कैसे करते हैं, इसमें हम फ्रंट और बैक शोल्डर के तीनों पल्लों को एक साथ इस प्रकार से पकड़ के सिलाई करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी शोल्डर की सिलाई करते हैं और उसके बाद इसको पलट देते हैं, जिसके बाद आपको शोल्डर जॉइंट इस प्रकार से दिखाई देगा जैसा कि अभी आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। शोल्डर अटैच करने के बाद हम देखेंगे बैक योक और फ्रंट मेन बॉडी अब बनकर तैयार हो गई है, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। इसके बाद हम स्लीव को बॉडी के साथ नोच मार्क को फॉलो करते हुए अटैच करेंगे। उसी प्रकार से दूसरी स्लीव को भी नोच मार्क को फॉलो करते हुए हमें अटैच करना होता है। स्लीव अटैच करने के बाद अब हमें देखने को मिलेगा इस प्रकार से हाफ स्टिच गारमेंट, जिसमें फ्रंट, बैक, स्लीव, बैक योक एक साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हमारा अगला ऑपरेशन इस प्रकार से साइड सीम लगाने का है, जो कि बॉटम से शुरू होकर स्लीव ओपनिंग तक जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड सीम भी लगाएंगे जो नीचे से स्लीव ओपनिंग तक जाएगा। इसी प्रकार से दोनों तरफ का साइड सीम लग जाएगा। अब हम हमारी शर्ट की मेन बॉडी तैयार देखेंगे। हम इसके बाद फिनिश कॉलर को इस प्रकार से अटैच करेंगे। इस प्रकार से कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर अटैच होने के बाद फिनिश शर्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब आखिरी ऑपरेशन है स्लीव हेमिंग और बॉटम हेमिंग, जिसका हम बॉटम हेमिंग इस प्रकार से ऐसे मार्जिन अंदर करके एक ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से, और ये बॉटम हेम और ये स्लीव हेम हो गया। दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम आपके साथ अपैरल इंडस्ट्री में शर्ट बनाने वाले स्पेशल मशीनों के बारे में चर्चा करेंगे,
जिनके प्रयोग से हम अपने एक्सपोर्ट हाउस की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों को बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इसी तरह से हम आपको अगली वीडियो भी लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।